प्यारे दोस्तों, जय हिंद। आज का विषय है समय की कीमत। हम सभी को पता है इस धरती पे कि समय की कीमत क्या होती है। जब बचपन में हम छोटे छोटे थे तो अजान की आवाज़ टाइम से बज जाती थी। 5 बजे 4 बजे जो उसका नियम के अनुसार टाइमिंग है वो टाइम से बज जाता है। वो बोलते हैं समय की कीमत। पहले गांव में लोगों के पास घड़ी नहीं होता था। चांद तारे को देख करके उनको ये पता लगता है कि रात को 1 बजा है कि 1:30 बजा है कि 4 बजा है कि सुबह हो गया। सुबह सुबह मुर्गे की आवाज़ से पता लग जाता था कि कितना टाइम हो गया, सुबह हो गया। तो समय की कीमत जो है एक मुर्गे को पता है। बाकी जो रेगुलरिटी मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, जहाँ पर जो भी धर्मस्थल है वहाँ पर समय की कीमत का 100% उपयोग किया जाता है। चाहे नौकरी है, तीनों सेना है, सिविल है, अर्धसैनिक बल है, समय की कीमत का 100% पालन किया जाता है। इसलिए ये सुरक्षा का कवच, हिंदुस्तान की मजबूती, हिंदुस्तान की ताकत, तीनों सेना, अर्धसैनिक बल, ये सब स्टेट पुलिस, ये समय की कीमत से बंधे हुए हैं। इसलिए संस्था अच्छे से चलती है। आपको पता है कि मेरी ट्रेन 7:10 पे है। आप घर से निकलेंगे 6:30 बजे, गाड़ी को स्पीड भगाएंगे, स्टेशन पर भागा दौड़ी में पहुंचेंगे। ट्रेन जैसे पहुंचेंगे रुक रही होगी या रुकी हुई होगी, सामान ऐसे फेंकेंगे, हबड़ दबड़ में बैठ जाएंगे। समय की कीमत। यदि आपको पता है कि मेरी ट्रेन 7:10 पर है तो आप घर से 5:30 बजे निकलिए। यदि आप 1 घंटा 1.5 घंटा पहले, 45 मिनट पहले, 50 मिनट पहले यदि आप स्टेशन पर पहुंचते हैं तो समय की कीमत बोली जाती है। आप समय से पहुँचे, स्वास्थ्य सही रहेगा, शरीर सही रहेगा, जान बचने की खतरा नहीं, जाने की खतरा नहीं रहेगी और ट्रेन में सुरक्षित बैठेंगे, टाइम से बैठेंगे, सामान अच्छे से रखेंगे, सामान को लॉक कर देंगे। कभी भी यदि आप सफ़र करते हैं तो ट्रेन में ये मत समझना कि AC 1 है कि AC 2 है कि AC 3 है कि स्लीपर है। आपने 100% उसमें बैठने के बाद आपके पास चैन होना चाहिए, ताला होना चाहिए। चैन और ताला को आपने उसमें मारना है। मेरे सामने मेरे नीचे वाले ने 2 बैग रखा सीट के नीचे और 2 घंटे बाद, AC 2 की बात है, 2 घंटे बाद शादी का सामान था उसमें, दोनों बैग में, दोनों के दोनों सूटकेस, एक वहाँ रखा था और एक बगल वाली सीट में रखा था। दोनों आउट हो गए। जब 3 बजे उनकी नींद खुलती है तो देखते हैं तो मेरी दोनों सूटकेस नहीं। तो सफ़र करते समय किसी भी कोच में यदि आप बैठे हैं तो ताला और चाबी और चैन हमेशा आपके साथ होना चाहिए, नहीं तो आपका सामान गायब हो जाएगा। कहीं ट्रेन में कोई सुरक्षा नहीं है। इसके बाद फर्स्ट एड लेकर के आप लोगों ने हमेशा चलना है। पेट की दवा, बुखार की दवा, सर दर्द की दवा, दांत की दवा, कुछ न कुछ आपको लेकर चलना है। यदि बच्चे हैं तो उनकी दवा लेकर के चलना है। यदि ऐसा चीज़ों का आप कैरी नहीं करते हैं, यदि ट्रेन में आपकी तबीयत ख़राब होती है, बच्चों की तबीयत ख़राब होती है तो आप बहुत बड़े समस्या में फंसे। तो सबसे कहने की मेन चीज़ है कि समय की कीमत और तगादा और अंदाज को हम नहीं समझेंगे तो काम नहीं चल सकता। यदि कोई IAS का तैयारी कर रहा है तो उसको पता है कि भाई मेरे को 18 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, 20 घंटा पढ़ने हैं। जो IAS PCS का जो लड़के तैयारी करते हैं और जो IAS PCS निकालते हैं तो हम लोग को बड़ा गर्व होता है कि फलाना ज़िले का लड़का, फलाना गांव का लड़का ने IAS निकाल लिया, PCS निकाल लिया। लेकिन उसकी पिछली ज़िंदगी से पूछो कि उसने, वो माँ बाप का संस्कार इतना अच्छा, उसने समय कितना दिया। माँ बाप तो पैसा देते हैं, संस्कार देते हैं, गाइडेंस देते हैं, लेकिन उस लड़के ने अपनी माँ बाप की टोपी की इज्जत संभाली। मैं IAS PCS जो तैयारी करते हैं इलाहाबाद में, लखनऊ में, दिल्ली में, मैं उनके पास रह चुका हूँ, उनके साथ रह चुका हूँ। मैं देखता ही नहीं कि वो सोते कब। यदि 1-2 घंटे सो लिए तो सो लिए, नहीं तो लगे ही रहते हैं पूरे दिन 24 घंटे। और यदि आपके माइंड में ये रहेगा कि मेरे फादर जॉब में है, मेरी मदर जॉब में है, करना क्या है, पेंशन मिलेगा ही, घर बन गया है, मकान बन गया है, तो पैसा जो आएगा वो बहुत दिन तक नहीं चलेगा।
इसलिए कि उन लोगों का पैसा था। आपका शादी होगा, ब्याह होगा, बच्चे होंगे, फंक्शन होगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपने क्या अर्निंग किया? कुछ नहीं किया। तो एक दिन आप मीडियम वर्ग से लोअर ग्रेड में चले जाएंगे और जो स्टैंडर्ड आपके पेरेंट्स ने बना के गए हैं वो आप एक दिन डाउन हो जाएंगे। तो जो स्टैंडर्ड माँ बाप बना के, दादा दादी बना के, चाचा चाची बना के जाते हैं, आपकी 100% से 150% यदि वो 100 करके गए हैं तो आपने उनका डबल स्टेज को आपको बनाना है, तभी आप जो है उस स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पाएंगे। पहले तनख्वाह थी 4,000, फिर तनख्वाह हुई 20,000, फिर तनख्वाह हुई 30,000, फिर तनख्वाह हुई 50,000, फिर तनख्वाह हुई 80,000, फिर तनख्वाह हुई 1 लाख। उससे भी खर्चा नहीं चल रहा है। 30 तारीख को, 28 तारीख को सब पैसा ख़त्म हो जाता है। आदमी के दिमाग में बस यही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, घर दुआर है, 2 रोटी खा रहे हैं, वो भी हम भी खा रहे हैं। जो रिटायरमेंट जाएंगे 30, 35, 40 लाख रुपया मिलेगा, वही एक सहारा होता है कि इतना पैसा मिलेगा तो मेरी ज़िंदगी चल जाएगी। लेकिन जाने के 1 साल के अंदर वो भी हवा में उड़ जाता है। आपके सामने ऐसे ऐसे टारगेट, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट आएंगे कि वो पैसा हवा में उड़ जाएगा। फिर रह जाएगा आपका पेंशन। आपके दिमाग पे इतना प्रेशर रहेगा कि वो भी 1 तारीख को पेंशन नहीं लेने जाएंगे तो घर का खर्चा नहीं चल सकता और 5 तारीख तक वो भी क्लोज हो जाएगा। तो जो भी व्यक्ति, जो भी भाई बहन, यदि आपके माँ बाप ने यदि आपको इतना अच्छा टारगेट दिया है, अच्छे से पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, अच्छा खाना खिला रहा है, कोई चीज़ का माँ बाप कभी अपने बच्चे को ये नहीं सोचते कि ये कम खाना खाए, ये कम सोए। माँ बाप का यही एक सपना होता है कि मेरा लड़का कितना अच्छा पढ़ाई करे, कितना अच्छा डेवलपमेंट करे कि मेरी टोपी और सर मैं समाज में जब लिख लूँ तो 10 लोग मेरे को सलूट मारें कि फलाना सिंह का लड़का जो है डीएम बन गया, तो एसडीएम बन गया। इतने खुश होते होंगे वो माँ बाप जिनके लड़के डीएम, एसपी, एसएसपी, पीसीएस बनते हैं, वो कितने मतलब खुश होते होंगे। जब खुश होते हैं तो उनको रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर बैंड बाजा माले के साथ स्वागत क्यों किया जाता है? उसका रीज़न है। स्वागत उसका किया जाता है, लेकिन वो इसलिए किया जाता है कि 1000 लोग की जो भीड़ लगती है, वो 1000 लोग सीखें, वो बच्चे सीखें, उनके बच्चे सीखें कि यदि एक ज़िले का ये लड़का डीएम बना है तो 10 लड़के डीएम क्यों नहीं बन सकते। मेरे गांव का एक बिल्कुल लोअर ग्रेड का लड़का, 4 भाई है वो, 3 बहन हैं। पहले लोगों के बच्चे ज़्यादा होते थे। उसके फादर प्राइवेट जॉब दिल्ली में करते थे और कोई मतलब अपॉइंटमेंट में नहीं करते थे, ऐसे फैक्ट्री में काम करते थे। उनका लड़का जो है, ये गाजीपुर ज़िला में सरहुला गांव है, मैं डायरेक्ट भी बता दे रहा हूँ ना। उनका एक लड़का आईएएस बना, डीएम बना और एक पीसीएस बना, और एक लड़की अभी आईएएस की तैयारी कर रही है, एग्ज़ाम दे रही है। एक नॉर्मल घर से जब घर में एक कोई डेवलपमेंट करता है तो दूसरे का दिमाग ऑटोमेटिक चलने लगता है। तो वो लड़कों को कोई अलग से राशन नहीं मिलता, उनको अलग से खाना नहीं मिलता, उनको कोई अलग से नहीं मिलता, लेकिन उनका टारगेट है कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए इतना कुछ किया तो हम मेरे को क्या करना चाहिए। यदि मैं ये पोस्ट को हासिल कर लूँगा तो मेरे साथ क्या होगा, कितनी फैसिलिटियाँ मिलेंगी। तो आप जब तक इस टारगेट को नहीं लेंगे तो दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। अभी आप जब जाते हैं किसी भी संस्था का या किसी भी रैली में जहाँ पर भर्तियाँ होती हैं, तो वहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ होती है। लेकिन अब पहले आप डैमेज हो जाएंगे कि यार 1 लाख आदमी है तो मैं इसमें थोड़े निकल पाऊँगा। आपके दिमाग में होना चाहिए कि 1 लाख आदमी में पहला नंबर मेरा ही है। 10th का एग्ज़ाम देने के लिए गए तो 10th के एग्ज़ाम में 300 लाख लड़के बैठते हैं। उसमें आपने देखा होगा कि 99.9% फलाना जगह की लड़की जो है उसके फादर का नाम ये है और उसने परसेंटेज लाया है, फलाना ने इतना, चिलाना ने इतना लाया। आपके माइंड में होना चाहिए कि इस बार न्यूज़पेपर में मेरा नाम आना चाहिए और क्लास में मेरा नाम आना चाहिए, स्कूल को टॉप करना चाहिए। जब आप सोच को इतनी बड़ी नहीं रखेंगे तब आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते।
जब आप सोच को लंबी रखिए, सोच को बड़ी रखिए, तब जा कर के उस चीज़ को आप अचीव कर सकते हैं, उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। जब आप 10th का अभी पेपर देना है, तो आपका शुरू से टारगेट जब लेके चलेंगे कि मेरे को 100% रिजल्ट लाना है, तो पहले मैं स्कूल को टॉप कर दूँ, बच्चों को क्लास को टॉप कर दूँ। जब आप क्लास को टॉप करेंगे तो बड़ा खुशी होगी। जब आपके सामने कॉपी दिखाई जाती है, 100 बच्चे क्लास में होते हैं, 60 बच्चे होते हैं, हाँ भाई शौर्या सिंह ने इंग्लिश में 50 में 50 लाया है, वो लड़का का छाती ऐसे चौड़ा हो जाता है। वो कॉपी क्यों दिखाई जाती है? उसके बढ़ावे के लिए नहीं दिखाई जाती है, उसने लाया है। वो कॉपी इसलिए दिखाई जाती है, जो 60 बच्चे हैं वो 50 में 50 क्यों नहीं ला रहे हैं, वो इतना मेहनत क्यों नहीं कर रहे हैं, उनको मोटिवेशन करने के लिए वो चीज़ें की जाती हैं। तो ये मेरा था टारगेट, समय की कीमत और मोटिवेशन जो था मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी आप लोग सब समझदार हैं। जय हिंद।